बाप दा गुस्ताख हाँ, मैं शराब दा पीना सा, नशे दे अंदर मस्सा। एक दिन मेरे बाप अच्छियां वसीयतां ते नसीहतां करदे सन पे, मैं शराब दे नशे दे अंदर अपने बाप दे चेहरे ते तमाचा मारिया। मेरे बाप दे अखां विच आंसू आ गए, मुंह बददुआ निकली। ए रब्बुल आलमीन मैनू नेकी दे रस्ते ते चलाना वा, मैनू अच्छियां वसीयतां करना वा, ये मेरे चेहरे ते तमाचे मारदा है, कदी ये ते राजी ना होवी। अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, तेरा बाप है किथे वे? कहन लगा फलाने मकाम दी अखां विच आंसू आ गए ने। अर्ज कीती मौला मैं तेरी बारगाह दे अंदर इल्तिजा करना वा, मेरे पुत्र नू माफ फरमा दे, क्योंकि मैं अपने पुत्र नू माफ कर छड़िया है। मौला मुर्तजा ने भी सुनी, सारे मजमे वाले अहले मक्का ने सुन लिये। निदा गैब तो की आई है, ओ जे तू राजी हो गया है, अरशा वाला खुदा भी राजी है, ते मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो गया। तो फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीकन मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु औ अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सिद्दीक़िन औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तस्लीम कर लई जिना अज़मत हुजूर दी, तस्लीम कर लई जिना अज़मत हुजूर दी, ओना दे नाम हो गई जन्नत हुजूर दी। मैथों जो होया गलतियां कर देनगे ओ माफ, तेथों जो होया गलतियां कर देनगे ओ माफ। मैं जानदा हां बेलियो आदत हुजूर दी, मैं जानदा हां बेलियो आदत हुजूर दी। अल्लाह दे हबीब दी निस्बत होई नसीब, अल्लाह दे हबीब दी निस्बत होई नसीब। कैडे नसीबा वाली ये उम्मत हुजूर दी। और मर जाम दे नियाजी असी ते चरोकने, हुंदी ना जे साडे ते रहमत हुजूर दी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना नबी आखिर ज़मां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद स्टेज की जीनत मेरे मसलक के मुक़्तदर उलमाए कराम, बिलखसूस बरादर मुकर्रम मुजाहिद इस्लाम पीर तरीक़त पासबान फ़िक्र रिज़ा हज़रत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार शाह साहब हुसैनी मरकज़ी नायब सदर आलमी तंजीम अहले सुन्नत पाकिस्तान व सूबाई सदर पासबान अहले सुन्नत पाकिस्तान तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे रफ़ीक़ सफ़र हैं आज के साहबज़ादा वाला शान आली मर्तबत इज़्ज़त माब मोहतरम मुकाम हज़रत साहबज़ादा आलिम बामल हाफिज़ अलकारी
अल्लामा मोहम्मद एजाज साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साल सवाब के लिए ख़त्म 40वां, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। साहबजादा वाला शान परवरदाया गोश वलायत साहबजादा मोहम्मद रियाज हुसैन कादरी ज़ीज़ा से शर्फ़ हो, उनकी ज़ौजाए मोहतरमा के इसाल सवाब की महफ़िल भी है। अल्लाह मरहुमा के दराजात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्नह बनाए। मैं इंशाअल्लाह चंद मिनट मेरी हाज़िरी है, दुआ के लिए हाज़िर हूँ। हमारा मसलक हमारा ईमान है, मेरा मसलक मेरा ईमान है। ये जो हम ख़त्मात तय्यबात के लिए हाज़िर होते हैं, एक नया मॉडल मिर्ज़ा जेहलमी है, इस लिहाज से वो नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मगर बात याद रखो, उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, अवामुन्नास भी हैं। सुन्नियों के एक हाथ में रब का कुरान है, दूसरे में मुस्तफ़ा का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बनी इस्राइल वालों, तालूत की हुक्मरानी में तुम्हारे पास एक संदूक आएगा, उस संदूक में फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा। मुआलिमुत तंज़ील उठा के देखें, तफसीर मदारक उठा के देखें, तफसीर ख़ाज़न उठा के देखें, दीगर तफासीर का मुताला करके देखें। इस आया मुक़द्दसा के तहत मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बनी इस्राइल वाले उस संदूक को सामने रखते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह बारिश दे, बारिश आ जाती है। या अल्लाह साहब औलाद का दे, अल्लाह उनको साहब औलाद फरमा देता है। या अल्लाह ये हाजत है, अल्लाह उनकी हाजात को पूरा करता है। मुफस्सिरीन से पूछा कि उस संदूक में था क्या, कि बनी इस्राइल वाले जो भी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, ना मकबूल नहीं होती, मकबूल होती है, दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। तो उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया फरमाते हैं कि उस संदूक में थी मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन। वड्डे मजहबी स्कॉलर के बाद ने छोटे मजहबी स्कॉलर वास्ते भाई बोलो की जे तो मसला की है, कोई मसला नहीं, ये भी कुरान और सुन्नत है। उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन थी, हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये कुरान और सुन्नत है। हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े थे, अंबिया के तबर्रुकात थे, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था। अब मैं बोलूं और चीज़ है, अब्दुल गफ्फार शाह साहब बोले और चीज़ है, शाकर साहब बोले और चीज़ है, अल्लामा नईमी साहब बोले और चीज़ है। यहाँ बोल रहे हैं शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दिल। आप फरमाते हैं कि बनी इस्राइल वाले मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करें, तवस्सुल से दुआ करें तो रद्द नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन का वास्ता, आसा का वास्ता, अंबिया के तबर्रुकात का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करें तो दुआएं रद्द नहीं होती। तो ये तो खैर उमम है। बनी इस्राइल वाले नालैन मूसा का वास्ता दें तो दुआ रद्द नहीं होती। तो उम्मत मुस्तफ़ा अगर सूरह यासीन पढ़े तो दुआ करे, सूरह रहमान शरीफ पढ़े तो दुआ करे। मिर्ज़ा जेहलमी, तेरा नाबा नामा हम माँ बाप रखते हैं, उस्ताद रखते हैं, मुर्शिद रखते हैं, तुसा इत्थे भी नहीं बोलना तुहानू की इस मसले नाल, भावें कादियानी मुर्तद बने तो भावें जो मर्जी बने। और सुनियो, तुम पे कितना जुल्म और सितम हो रहा है, नस्लों को तबाह किया जा रहा है, इस पर तरफ गौर करो।
कि इसकी ना कुरान में कोई दलील ना हदीस में कोई दलील। ये जो कर रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, दुआओं का सिलसिला। बनी इस्राइल वाले नालैने मूसा का वास्ता देते हैं तो दुआएं कबूल होती हैं। हम जो कुरान का दिल है, कुरान का दिल सूरह यासीन पढ़ के दुआ करते हैं तो तब भी कबूल होती है। पूरा कुरान एक तो नहीं पढ़ा गया ना, साहबजाद साहब है ना जो सारी जिंदगी खुद भी कुरान पढ़ते रहे, एक तो नहीं पढ़ा गया होना, सैकड़ों की तादाद में पढ़े जाते हो। 40 में है ना खत्म पाक है आज, तो कितने पढ़े गए होंगे। तो लोगों ये बात याद रखो नौशहरा विरका वालों कि मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से कुरान अफजल, हारून अलैहिस्सलाम के कपड़ों से कुरान अफजल, क्योंकि ये रब का कलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन से कुरान अफजल, तो इसलिए हम इकट्ठे होते हैं, रब का कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद हाथ उठाते हैं, हाथ उठा के अपने माँ बाप के लिए, आइज़ा व करबा के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मुल्ला मुफ्ती मलवाने का कोई रोल नहीं, दुआ हमने करनी है, कबूल मेरा खुदा करेगा। दूसरी राय नहीं इस पे, किसी फतवे की जरूरत ही नहीं करनी। मीर साहब है फतवे की जरूरत इसमें, वही फतवे की जरूरत, किसी मौलवी के तबसरे की जरूरत नहीं हमें। मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस, फरमाया मरने वाला डूबने वाले की तरह होता है, सहारा तलाश करता है। या रसूल अल्लाह किस चीज का? फरमाया यंतज़िरु दावतन तलहकुहु, हदीस है, सही हदीस पेश कर रहा हूं, उलमा से पूछ लें, सही हदीस। यंतज़िरु आंदा बाबे तो शाही को नहीं, सारे मर गए केड़े, ओ मैं है उल्लू दे पठिया। यंतज़िरु खुदा वास्ते जरा गल समझदा हो बोलो, जरा बापे बूटे नूं समझदा हो भावें ना बोलो। यंतज़िरु कौन सा सीखा जी? मुजारे। यंतज़िरु दावतन तलहकुहु तलहकुहु तलहकुहु, दुआओं का इंतजार करता है, तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। मैंने कहा मिर्जा जेलमी, दुआओं का इंतजार वो करता है जो जिंदा होता है। नारा लगाओ। सुनियो, टाइम मुख्तसर है और मेरा टाइम बिल्कुल करीब है खिताब खत्म करने का। मस्जिद में बैठा हूं, कोई और ना समझ लेना। मौजूद सामिन हजरात, दलाइल खादम खुर्शीद साहब देंगे। अब इसके आगे चलता हूं। जो शान साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है ना, वो कहते हैं ये जरूर करना है, तो वो कर लें ताकि बात कोई बिगड़ ना जाए। फिर इसको सारे बाप को मैं अभी क्लोज करता हूं। जो मैंने शुरू किया ये बहुत बड़ा आगे समंदर है जिसमें हमने गोताज़नी करनी है। तो दलाइल तो हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेरे उलमा बैठे हैं मैं सब की तायद करता हूं। मुझे सब पे मान है, अपनी अपनी जगह पे सारे आला हैं और मेरे मसलक का काम कर रहे हैं। मैं उनकी अजमतों को सलाम करने वाला हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अंबिया के वारिस हैं। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के फरमान इन एक तरफ और एक तरफ इस दौर का 2023 का मुल्ला मिर्जा जेलमी हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं और उसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल में। बस जो हैं उनकी उसकी लगवियात
और जो उसके गुस्ताखाना इबारात और गुस्ताखाना कलाम है उसका रद्द मैं उलमा की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ज़रूर करें। आइंदा आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं और इस पे ज़रूर उसका ताक़ब करें। अल्लाह हमका सबको इस पे अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये ज़रूरी बात है, मेरे मसलक का मामला है। तो जिसके वारिस हों मुस्तफ़ा, हमारे वारिस हैं इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, तो हमने तो आका दो आलम अलैहिस्सलाम की बात करनी है ना। तो फरमाया, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप के विसाल के बाद भी कोई हकूक़ हैं? फरमाया हाँ हैं। सबसे पहला हक ये है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। दूसरा हक है उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा हक है उनके आइज़ा और क़रबा जो माँ की सहेलियाँ हैं या माँ के मिलने वाले हैं, माँ की बहनें हैं, उनसे अच्छा सलूक करो। और बाप के दोस्तों से, बाप की आइज़ा और क़रबा से अच्छा सलूक करो। इसकी बड़ी ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया, उनका अगर सर पे कोई कर्जा है तो कर्जा अदा करो। मैंने कहा मिर्ज़ा तेरी तू भी और तेरी ज़ुर्रियत भी सुन ले, कर्जा जाने वाले के लिए अदा होता है तो अदा हो जाता है। अदा को करता है तो मरने वाला तो नहीं ना उठ के देता, बोलो तो सही कि मरने वाला दे रहा है, कर्जा तो हम देते हैं। और ये हदीस और भी हदीसें सही हैं कि कर्जा आप देते हो। हर मुल्ला मलवाना अपने आलम दीन हो या गैर हो, तो कहते हैं ऐलान होता नहीं कि भाई वो इस पे अगर कोई कर्जा था तो घर वाले हाजिर हैं, फलां फलां हाजिर है, ऐसा ऐलान होता है ना, आप देखते हैं ना। तो कोई मना नहीं करता यार इस साले सवाब तो है ही नहीं, आप दोगे कर्जा तो कैसे अदा होगा, ऐसा तो होता ही नहीं, कोई भी नहीं बोलता। तो लिहाजा जिस तरह कर्जा अदा होता है उस तरह हज भी होता है, उस तरह इस मरकज़ अहले सुन्नत में बैठ के दुआ भी हो जाती है और उनको पहुंच भी जाती है। असीं ते अपनियां महफिलां सजा के उलमा नूं बिठा के सारी दुनिया नूं पैगाम पे पहुंचाने आ, मुझे दुनिया वालों लवारस न समझो, मुझे दुनिया वालों लवारस न समझो, ये वारस है मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामों कुरान दा ऐलान किए, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बि शैय्यन व बिल वालिदैनि ihसाना, इबादत करो रब्बुल आलमीन दी, ओदे नाल किसे नूं शरीक ना ठहराओ। फरमाया व बिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप नाल नेकी करो। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछया, ए अली शेर खुदा एहसान किए? फरमाया इस्तेहकाक तो बद के माँ बाप की खिदमत करन दा ना एहसान है। वही मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे दा तवाफ फरमा रहे ने। काबे दा तवाफ फरमांदियां की वेखिया है, एक नौजवान खतीम काबा दे अंदर बैठा है, आंसू बहा रहा है, तज़र्रुज़ारी कर रहा है, अर्ज़ करदा है रब्बुल आलमीन कोई दुआ मेरी कबूल नहीं हुंदी, मेरी कोई हाजत कबूल नहीं हुंदी, ए खालिक़े कायनात इत्मीनान कल्बी खत्म हो गया है, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुंदी, या रब्बुल आलमीन मेरे ते करम वाला मामला फरमा दे। अली शेर खुदा मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, ओ हतीम काबा दे अंदर बैठ के मायूसी का इजहार करवा लिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं हुई दा। एक ही प्या कहना है, कहन लगा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए मौला अली मा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
मैं पाप दा रद्दिया होया वां, मैं पाप दा गुस्ताख हां, मैं शराब दा पीना सा, नशे दे अंदर मस्सा। एक दिन मेरे बाप अच्छियां वसीयतां ते नसीहतां करदे सन पे, मैं शराब दे नशे दे अंदर अपने बाप दे चेहरे ते तमाचा मारिया। मेरे बाप दे अखां विच आंसू आ गए, मुंह बददुआ निकली, ए रब्बुल आलमीन मैनू नेकी दे रस्ते दे चलाना वा, मैनू अच्छियां वसीयतां करना वा, ये मेरे चेहरे ते तमाचे मारदा है, कदी ये ते राजी ना होवी। अली मुर्तज़ा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, तेरा बाप है किथे वे? कहन लगा फलाने मकाम ते वे, हज दे मौके ते आया होया है। अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला मौला मुर्तज़ा आप तशरीफ लै गए ने, बाप बैठा है, उन्हें जरा पता दसिया है, जी शक्लो शुबा दसी है। मौला अली शेरे खुदा और कोल तशरीफ लै गए ने, फरमाया तेरी कोई औलाद है वे के कल्ला ही है? दिल ना दुख नाल भरिया बोलिया है। वो कहन लगा अली मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, कल्ला ही हाँ, मेरे नाल मेरा अल्लाह है। अखा में आंसू ने। मौला मुर्तज़ा बाबे मदीना तुल इलम फरमान लगे ने, फरमाया ओ मैनू सारी गल दा इलम है, एक तेरा पुत्र है, ओदे नाल तू नाराज है, मैं ओदा सिफारशी बन के आया वां, तू ओदा बाप है, पुत्र ना राजी हो जा। जे तू राजी ना होया, ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना सदका तो खैरात कबूल है, कोई अमल भी कबूल नहीं। अर्ज की अली शेरे खुदा मैनू बड़ियां तकलीफां देंदा रहा है, बुढ़ापे की हालत अंदर मेरे चेहरे ते तमाचे मारदा रहा है, मैं उन्होंने माफ नहीं करना। मौला पाक फरमान लगे, जे तू माफ ना कीता दुनिया आखिरत के अंदर वो जलील हो जाएगा, मेरी सिफारिश मान ले, अपने पुत्र को माफ कर दे। बुढ़े बाप दे मुंह निकलिया, ऐ मौला पाक अगर तुसी सिफारशी हो जाओ, मैं अपने पुत्र को माफ फरमाया, माफ करना वा। अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस तशरीफ ले आए ने, फरमाया उठो बाप की अदालत अंदर चल, तेरे बाप ने तेनू माफ कर छड़े आई। कहन लगा अली पाक इसरा नहीं, मेरे गले के अंदर रस्सा पा लो, पटका पा लो, रस्सा पा के मक्के दियां गलियां दे अंदर घसीटना शुरू कर दियो। लोग पूछणगे अली इनू कादी सजा पे मिलदी है? आखिया जे बाप का ना फरमान, बाप को माफी मंगन जा रहा है। मौला अली शेर खुदा ने ओदी वसीयत अमल करके गले अंदर पटा पाया है, मक्के दियां गलियां दे अंदर घसीटना शुरू कर दिता है। हजूम इकट्ठा हो गया है, लोग इकट्ठे हो गए ने, वेख्या कि अली नू कादी सजा पे मिलदी है। मौला पाक फरमान लगे, बाप दा गुस्ताख अपने बाप दी बारगाह दे अंदर माफी मंगन जा रहा है। जिसने दूरों बाप ने वेख्या है मेरे पुत्र दा तमाशा बनया है, कहावत तुसां सुनी है, कौल सुनिया जे, पुत्र कपुत्र हो जाते ने, मापे कमापे नहीं होंगे। बुढ़े बाप दी अखां विच आंसू आ गए ने। अर्ज की मौला मैं तेरी बारगाह दे अंदर इल्तिजा करना वा, मेरे पुत्र नू माफ फरमा दे, क्योंकि मैं अपने पुत्र नू माफ कर छड़िया है। हाथ निदाई मौला मुर्तज़ा ने भी सुनी, सारे मजमे वाले अहले मक्का ने सुन लिये। निदा गैब तो की आई है, जे तू राजी हो गया है, अरशा वाला खुदा भी राजी है, ते मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो गया। इबादत अल्लाह दी, अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक नहीं करना, शिरक नहीं करना, ते माँ बाप नाल नेकी करनी, एहसान करना है। साहबजादा शान साहब तुहानूं दुआ वास्ते बुलाया, आखर नूं बुलाया, किबला नूं बुलाया, किबला शाह साहब नूं बुलाया, सारे उलमा नूं बुलाया, किस वास्ते? आओ यार मेरे वालिद वास्ते भी दुआ करो, दराजात बुलंदी वास्ते, और साहबजादा रियाज हुसैन साहब की अहलिया वास्ते, ताई जान वास्ते भी दुआ करो। इस वास्ते हाज़र होना, मकसद दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तो अगो हाँ खाल के कायनात
महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम दी रहमत खास दा सदका हर दो हजरात दराजात बुलंद फरमाए, कबूर नु मुनव्वर फरमाए, रोशन फरमाए, अहलु सुन्ना वल जमात दा बोलबाला फरमाए, सानू ऐसे मसरत जिंदा रखे और सानू ऐसे मसरत मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।